बारे में उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए। आज हमारे घर में ना 3 दिन से ना पेट में दाना नहीं गया इनका, ठीक है। आरा इन हालात में कैसे पहुंच गया? क्या बुरी संगत की वजह से एल्विश फंस गया है? क्या एल्विश एक बिगड़ैल बच्चा है? तमाम इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एल्विश के माता पिता। हमारे साथ एल्विश के पिता राम अवतार यादव और उनकी माताजी सुषमा यादव स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हीं से सीधे अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और मुझे लगता है पहले राम अवतार जी के पास चलते हैं। राम अवतार जी, आप मुझे बताइए कि घर से गिरफ्तार किया एल्विश को? नहीं जी, हमें बुलाया गया था नोटिस के तहत। हाँ। कि आपका बयान दर्ज करना है, और मैं अपने इस बच्चे के साथ ही गया था। और वहाँ पे उन्होंने पहले कहा थोड़ी देर में आना है, और हम किसी रिश्तेदार के रुक गए वहाँ पे। वहाँ हमने लोकेशन भेज दी कि हम वहाँ बैठे हैं, ले जाओ भाई, कर लो क्या बयान दर्ज करना है। ठीक है। उसके बाद वो सीधा मेडिकल कराया उन्होंने, और भाई सीधा हिरासत में, बस। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बुलाया था बयान दर्ज करने के लिए और हाँ फिर जी। अचानक से, मतलब आप लोगों को अंदाजा भी नहीं लगा और एकदम से बिल्कुल ही गिरफ्तार? नहीं। अगर ऐसा होता तो ये तो आप समझते हैं कि कौन ऐसे मतलब अपनी सारी पहले तैयारी करके सब चीज़ जाता है। अगर ऐसा होता, संडे के दिन भी था कई, और हम तो नॉर्मल वे में कि बेटा अच्छी तरह अपना जो भी लिखवाना लिखवा ले आज, और भाई बनाए। लेकिन अब तो मतलब वाइल्ड लाइफ एक्ट से बात इतनी आगे बढ़कर एनडीपीएस एक्ट तक पहुंच गई है, जिन धाराओं में यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है एल्विश की, इसमें तो जमानत भी नहीं होती आसानी से। तो बहुत बुरे फंस गए एल्विश यादव। देखो जी, इसमें तो अब क्या करें हम, क्या किया उन्होंने, ये तो हमारे क्षेत्र से बाहर की बातें हैं भाई। ना हम इन चीज़ों से कभी गुजरे हैं, ना हमें पता है। ये तो आप लोगों से ही अपील है कि आप अभी आपके के पास कहाँ से सूचना आई है, ये मीडिया जो चला रहा है कि भाई वो तो ऐसा है, जो भी है। बाकी हमारा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है जी। लेकिन सुषमा जी, बिल्कुल। आपका बच्चा है, आप लोग कह रहे हैं कि निर्दोष है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, एल्विश ने तो खुद कबूला है सांपों के जहर का खेल वो खेल रहा था। आप कैसे कह सकते हो जी, आप बताओ। हाँ। आप ये बात कैसे कह रहे हो? मीडिया वाले आप जो भी कह रहे हो, कैसे कह रहे हो कि जहाँ हाँ, पर कबूला है उसने, ये भी तो। किसने कहा है कि कोई क्लिप है या किसने कबूल दिया? ये तो चीज़ें समझानी है ना, कि अपने मतलब हमें इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा। हमें ये चीज़ें रहेगी, हमारा गांव है, परिवार है, एक टीचर हूँ मैं, बच्चे पढ़ाए मैंने, क्या अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता मैं? ये उसका नाम है, सिर्फ इसलिए कि मतलब उसको घेर के भाई ऐसा अवस्था कर दो उसकी कि न मरे न जिए वो। मैं एक बात बताइए, ऐसे तो कोई भी राह चलता कल को, मतलब ये लगा लो कि ये नाम हो गया है जैसे अगर उसका, तो ये बात थोड़ी ना कि राह चलता कोई भी अभी उसने ये काम कर दिया, तो ऐसे तो हर तीसरा बंदा कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाता चलेगा और हम इन्हीं चीज़ों में घूमते चले आप जाएंगे। भी फिर किसी की बहन होंगी, बच्ची होंगी, मतलब आप एक ऐसी परवरिश दे सकती है अपने बच्चे को। मुझे अपने बच्चे की परवरिश पे गर्व है जी, और उसकी मैं हर जन्म में उसका पिता बनना चाहूँगा जी। अब आप ये बताइए कि मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। कि और न्यूज़ वालों से मेरा यही वो है, जो भी मीडिया कर्मी ऐसे कर रहे हैं, कि भाई रिक्वेस्ट ये है कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप तथ्यों पे आधारित बातें करिए, बिना तथ्यों पे आधारित बातें मत करिए प्लीज़। रिक्वेस्ट ये हाथ जोड़ के कि भाई हम तो यही करने आए हैं, और एपीपी न्यूज़ से समय मिला आज हमें कि हम भी अपनी बात रखें, और रखने का अधिकार भी है, पूरा देश देख रहा है। राम अवतार जी, आपको जो लगता ये है कि आपके बेटे के खिलाफ गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, और वो क्या क्या हैं? आराम से रखिए अपनी बात। देखो जी, एक तो ये जो ये जहर वाली बात है, बिल्कुल निराधार है ये लेकिन तस्वीर देखिए ना, ये एल्विश ही है ना आपका बेटा, हाथ में उसके सांप ही है ना? हाँ है, हमारा बेटा है ये। फिर ये क्या हो रहा है? ये देखिए, ये देखिए। ये जो है राहुल फाजिल प्रिया है, उसके गाने की क्लिप उठाई हुई है। हाँ, उसने बुलाया है, जैसे आपने हमें यहाँ बुला लिया, ठीक है। उसने भी वहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें उसने उपलब्ध करा रखी है, उसने मानना भी है। राहुल फाजिल ने गाने का क्लिप भी दिया कि मेरे गाने में आया था, और ये गाना भी 8-9 महीने पहले का जब से, लेकिन बिग बॉस के बाद पता नहीं कहाँ से उठा लिया क्लिप इन्होंने। वहाँ की क्लिपें हैं सारी ये, वो तो हम मान रहे हैं कि उसने गाना में अपने गले में सांप डाला है, वो क्लिप खिंचवाई है, फोटो सभी खिंचवा लेते हैं। बच्चा है, 400 आदमियों का गाना था वो, उसमें वो भी था शामिल। वो बीइंग मतलब एक मेहमान के तौर पे बुलाया उसने, जैसे हम आपके पास आए हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ के बोतल के साथ फ़ोटो खिंचवा लिया, किसी चीज़ के साथ है, तो बोतल कहाँ से आई है तो शायद आप ही बता पाएंगे। और रही उसके साथ कि वो उसमें शामिल है, जहर बेच रहा है, रेव पार्टी करता है, तो कहाँ है ये चीज़ें बताओ ना। लेकिन इसी के आधार पर तो आज आपका